गोमा इस पे एनर्जी अटैक्स मारता है, वेजिटा इन्हें डॉज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। वेजिटा कहता है नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी और को लड़ने नहीं दूंगा। वेजिटा गोमा के 2 पंचेस के दरमियान में है। बुल्मा कहती है कि वापस आ जाओ वरना मैं अगली बार तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगी। वेजिटा ये सुनता है और 1 सेकंड में वापस आ जाता है और कहता है कि जाओ गोकू लड़ लो। गोमा फाइट के लिए रेडी हो जाता है लेकिन गोकू कहता है एक और बोनस, और फिर गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गेस व्हाट, सुपर सैयन 4 में। ड्रैगन बॉल दाइमा की पिछली एपिसोड में हमने देखा कि गोकू सुपर सैयन 4 को अचीव कर लेता है। एंड में ग्लोरियो एक विश मांगता है जिस विश का हमें इस एपिसोड में पता लगने वाला है। ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 19 शुरू होती है और हमें दिखता है डीमन रिल्म का ड्रैगन। डॉक्टर एजिंसु काफी खुश है कि उसे मैजिक मिलने वाला है, और दूसरी साइड पे गोकू, पिक्लो, वेजिटा, बुल्मा और सुप्रीम का को कुछ होने लगता है। गोकू इसे फील कर लेता है, हाँ ये लोग वापस बड़े हो रहे हैं। गोकू बड़ा हो जाता है और हमें दिखता है कि वो काफी ज्यादा खुश है। पिक्लो भी बड़ा हो जाता है। सुप्रीम का भी हैरान है कि हम बड़े कैसे हो गए। गोकू आता है और ग्लोरियो का थैंक्स करता है। आरिंसु को ये पता चल जाता है कि ग्लोरियो ने कोई और ही विश मांगी थी। ड्रैगन पोरुंगा कहता है कि तुम्हारी विश ग्रांट कर दी गई है, और फिर ये ड्रैगन बॉल्स डीमन रिल्म में फैल जाती हैं। गोकू के साइड से गोमा आ जाता है और कहता है कि बेशक तुम एक अडल्ट बन गए हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। वेजिटा और गोकू इस बात पे काफी कॉन्फिडेंट है कि ये लोग अडल्ट बन गए हैं और अब इसका मुकाबला ये लोग कर लेंगे। वेजिटा कहता है अब मेरी बारी है। गोकू कहता है क्या? वेजिटा कहता है कि कंप्लेन ना करो, ये तुम्हारा ही आइडिया था, बारी बारी करना। गोकू पीछे आ जाता है और वेजिटा आ जाता है गोमा के सामने, और फिर गोमा पे वो अटैक करता है। गोमा साइज में काफी ज्यादा बड़ा है, फिर भी वेजिटा इसे एक पंच दे मारता है और पीछे जाके एक हिट मारने लगता है, लेकिन उससे पहले ही गोमा इसे पंच मार लेता है। ये लोग लड़ रहे हैं और किंग कैडर लोग ये देख रहे हैं कि ये वेजिटा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी साइड पे आरित्सु कहती है ग्लोरियो, क्या तुम मेरी काइंडनेस को भूल गए कि मैंने तुम्हें 3rd डीमन वर्ल्ड से बचाया था? ग्लोरियो कहता है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन, और वो अपने दोस्तों को लड़ते हुए देखता है। आरिंसु कहती है उसे छोड़ो, मैं तुम्हें फायर करती हूँ, यहाँ से चले जाओ, और ग्लोरियो उसका थैंक्स करके वहां से चला जाता है। इस साइड पे माजिन कू आरिंसु के पास आता है और कहता है कि फिक्र ना कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। हमें दिखता है कि गोमा अपनी 3rd आई से बहुत सारे एनर्जी अटैक्स कर रहा है जिसे वेजिटा डॉज कर रहा है। वेजिटा कहता है फाइनली मैं अपनी बड़ी बॉडी का यूज टू हो गया हूँ, और वो भी वापस अटैक्स करता है और फिर से गोमा के अटैक्स को डॉज करता है। वेजिटा गोमा के पेट में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक दे मारता है। गोमा के मुंह से झाग निकलती है और फिर गोमा स्माइल करता है। गोमा वेजिटा को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वेजिटा इसके हाथों के अंदर है और वो भी स्माइल कर रहा है। इसके हाथ पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तभी एक कोरा बाहर आता है और हमें दिखता है वेजिटा सुपर सैयन। वेजिटा इसे एक जबरदस्त किक दे मारता है। गोमा काफी ज्यादा पीछे को जाता है। वेजिटा इसे फॉलो करता है। गोमा इस पे एनर्जी अटैक्स मारता है। वेजिटा इन्हें डॉज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। हमें फाइनली दिखता है कैनन अडल्ट वेजिटा सुपर सैयन 3, और फिर वेजिटा वहां से गायब होता है और गोमा को एक जबरदस्त पंच दे मारता है, और ऐसे ही ढेर सारे पंच गोमा को एक हीरो में दे मारता है। ये सीन्स बहुत ही मजे के थे, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पे इसे नहीं दिखा सकता। तो अगर तुम लोगों ने ये सीन्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। वेल गोमा को काफी ज्यादा मार पड़ती है और एंड में वेजिटा एक जबरदस्त किक मार के गोमा को जमीन में दे मारता है। गोमा जमीन पे पड़ा है, लेकिन 3rd आई एक बार फिर से गोमा को पावर अप देती है और गोमा स्माइल करके खड़ा हो जाता है। इनकी फाइट जारी है, सारे इसे देख रहे हैं और साइड से ग्लोरियो आ जाता है। ग्लोरियो इनके सामने खड़ा है। तभी पेंजी भागते हुए आती है और ग्लोरियो को पकड़ लेती है। पेंजी कहती है यू आर अमेजिंग ग्लोरियो, और बाकी सारे भी ग्लोरियो का थैंक्स करते हैं। गोकू भी कहता है नाइस गोइंग ग्लोरियो, और ग्लोरियो कहता है कि ये पहली बार है तुमने मेरा नाम सही लिया। ये लोग वेजिटा और गोमा की फाइट को देखते हैं। वेजिटा गोमा को काफी ज्यादा मारता है, उस पे एनर्जी अटैक्स करता है, पंचेस और किक्स मारता है। इतना मारता है कि जो मेन रिंग है उसके बिल्कुल नीचे ले जाता है, लेकिन गोमा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा उसके पीछे जाता है और एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक करता है। गोमा भी पीछे को मुड़ता है और अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करता है। इन दोनों का एनर्जी अटैक आपस में टकराता है। देखने से गोमा का एनर्जी अटैक काफी बड़ा लग रहा है। वेजिटा और जोर लगाता है और किसी तरह से इसको डोमिनेट कर लेता है। ये एनर्जी अटैक गोमा को लग जाता है। गोमा आसमान में चला जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें दिखता है कि रिंग में एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है, लेकिन गोमा क्लाउड्स में से बाहर आता है और हमें दिखता है
कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये थर्ड इविल आई वाकई ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेजिटा की नजर इस पे पड़ती ही है कि ये वेजिटा के बिल्कुल पीछे आ जाता है और कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी जोर से हिट करते हो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और वो वेजिटा को पंच मार के रिंग के ऊपर ले जाता है और इनकी फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। गोकू और पिक्लो आपस में बात करते हैं कि वेजिटा का सुपर सैयन 3 ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करने वाला। और कितनी अजीब बात है कि गोमा बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, वो बिल्कुल भी थक नहीं रहा। पिक्लो कहता है कि लगता है यही इफेक्ट है टाइटेनियम ऑकुलस का। हमें देखो जिनकी एनर्जी तो थोड़ी बहुत रिस्टोर हो गई है, लेकिन हमारा डैमेज जो हमने लिया था वो भी वहीं पर है। दूसरी साइड पे गोमा, उस पे कोई भी डैमेज अपीयर नहीं होता, ऐसा लगता है कि उस पे कभी डैमेज हुआ ही नहीं। दूसरी साइड पे अरिनसु माजिन कू को कहती है कि आबूरा इसको खुद लगाता था और खुद उतारता था, लेकिन कैसे। और फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि बुक ऑफ मैजिक आइटम्स आर्चीव नंबर 37 से लेकर आओ। माजिन को यहाँ से निकल जाता है और दूसरी साइड पे हमें दिखता है वेजिटा जो गोमा को 25 पे 25 मारता जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह थर्ड इविल आई इसे रिस्टोर कर देती है और वो वेजिटा को पकड़ के उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। वेजिटा बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है और सीधा आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में। पीछे से गोकू कहता है कि वेजिटा क्या अब मैं आऊं? वेजिटा कहता है नहीं, जो भी आएगा मैं उसे निपट लूंगा। और वो वापस चला जाता है गोमा को फेस करने। वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही गोमा से लड़ने लग जाता है और दूसरी साइड पे पिक्लो गोकू से कहता है कि अगर उसका स्टेमिना नहीं गिरता तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे कितनी बार मारते हैं, तो तुम्हारे ज्वाइन करने से क्या होगा। और तीसरी साइड पे हमें दिखते हैं अरिनसु और माजिन कू। माजिन को वो बुक ले आता है और अरिनसु इसे चेक करने लग जाती है। वो इसे एक एक पेज करके चेक करती है। इस तरह तो इसे चेक करते हुए पूरा साल लग जाएगा। माजिन को आता है और कहता है कि मैं हेल्प करूं। वो बुक को लेता है और कुछ ही सेकंड्स में वो वाला पेज निकाल लेता है। अरिनसु इसे देखती है और फिर आ जाती है गोकू लोगों के पास। वो कहती है कि मुझे गौर से सुनो। सारे अरिनसु को देखने लग जाते हैं। अरिनसु कहती है कि गोमा की टाइटेनियम ऑकुलस तभी रिमूव हो सकती है अगर उसके हेड के पीछे तुम 3 स्ट्राइक्स मारोगे, वो भी एक ही रो में। सुप्रीम का उसका थैंक्स करते हैं, लेकिन अरिनसु कहते हैं कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ गोमा को डिफीट करना है। पिक्लो कहता है कि अब क्या करें, मुझे नहीं लगता कि वो हमें इतनी ओपनिंग देगा कि हम उसके हेड के पीछे 3 स्ट्राइक से एक ही रो में मार दे। गोकू कहता है हाँ मेरे पास इतना ज्यादा स्टेमिना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास वेजिटा से ज्यादा है। हमें दिखता है कि वेजिटा इनसे मार खा रहा है। गोकू पिक्लो से कहता है कि मैं उससे फाइट करूंगा और जैसे ही तुम्हें ओपनिंग मिले तुम उसके हेड के पीछे 3 स्ट्राइक्स मार देना। सुप्रीम का कहते हैं कि मुझे लगता है कि वेजिटा मर जाएगा, लेकिन हमें उससे लड़ने नहीं देगा। बुल्मा कहती है ये काम मेरे पे छोड़ दो। वो आगे जाती है और कहती है वेजिटा वापिस आ जाओ और गोकू लोगों को लड़ने दो। वेजिटा कहता है नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी और को लड़ने नहीं दूंगा। वेजिटा गोमा के 2 पंचेस के दरमियान में है। बुल्मा कहती है कि वापिस आ जाओ वरना मैं अगली बार तुम्हारे साथ नहीं नहाऊंगी। वेजिटा ये सुनता है और 1 सेकंड में वापस आ जाता है और कहता है कि जाओ गोकू लड़ लो। गोकू फाइट के लिए रेडी है। वो कहता है कि अगर उसे थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो अपना गार्ड नीचे नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। वो गोमा के सामने चला जाता है। गोमा कहता है कि अब तुम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन आता है, मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। एक साइड पे पिक्लो छुपा है और इस साइड पे गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में, उसके बाद सुपर सैयन 2 में और उसके बाद काफी ज्यादा पावर अप करके सुपर सैयन 3 में। और गोकू सुपर सैयन 3 में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, सारे इसे देखते हैं। गोमा कहता है कि इस यूजलेस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। गोमा फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन गोकू कहता है एक और बोनस। और फिर गोकू पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गेस व्हाट, सुपर सैयन 4 में। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज्यादा कमाल थी, लेकिन इसे मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना ताकि तुम लोग ये सारी क्लिप्स मिस ना कर दो। और हमें दिखता है कि गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका है सुपर सैयन 4 में। गोकू अडल्ट सुपर सैयन 4 भी कैनन हो चुकी है। वेल ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है और ये वाकई में धमाल थी। अगर एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।